हेलो दोस्तों, आप लोग स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल आरआरबी टेक 345 में। तो आप लोग अच्छे होंगे, हमें पूरा उम्मीद है। और इसी के साथ आरआरबी टेक 345 में आप लोगों को कंपटीशन क्लास, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी टेक्नीशियन, जो भी एग्जाम की तैयारी करना हो हमारे चैनल से जुड़िए ताकि आप लोगों को हेल्प मिले। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग डेली बाई डेली 20 क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं हम लोग। और आप लोग के साथ हम जुड़े हैं और मेरे साथ भी जुड़िए आप लोग। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम उस पर ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न में से कौन एक फूल के केंद्रक में मौजूद होता है। कौन एक फूल के केंद्रक में मौजूद होता है, ये हम देखेंगे। कह रहे कि निम्न में से कौन एक फूल के केंद्रक में मौजूद होता है। फूल के पहले हम थोड़ा सा देख लें पत्तियों के प्रकार। फूल के फूल के पत्तियों का प्रकार। एक होता है एक होता है कैल्विक्स। कौन होता है? कैलिकस होता है। केली कैलिकस होता है। एक होता है आपका कोरोला। एक होता है कोरोला। क्या होता है? कोरोला होता है। एक होता है पुमंग जयांग। पुमंग पुमंग होता है और जयांग होता है। क्या होता है? जयांग। कर फूल केंद्र में मौजूद होता है। फूल केंद्र में क्या मौजूद होता है? तो फूल केंद्र में अंडक मौजूद होता है कि पंखुड़िया की पुंकेसर की बाहर है। कौन सा मौजूद होता है? ये होता है अंडक। क्या होता है? अंडक होता है। क्या होता है? अंडक होता है। मादा जन्म। क्या है? मादा जन्म। दूसरा, निम्न में से कौन एक जो धातु को चाकू से काटा जा सकता है। धातु को चाकू से काटा जा सकता है, कौन सा धातु है? तो इसमें जो है आपका, पहले हम थोड़ा सा जान लें। चलिए, सोना का परमाणु क्रमांक जो है, थोड़ा एक्स्ट्रा भी हम लोग नॉलेज लेंगे तभी काम चलेगा। एक्स्ट्रा नॉलेज से हमारा जो पेपर होगा टफ नहीं बन पाएगा। हम सब बारी बारी से पढ़ते जाएंगे क्या कौन है। तो सोना क्या है? सोना एक धातु है, लेकिन चाकू से नहीं काटा जा सकता। क्यों नहीं? मतलब सोना आपके पास है, क्या आप चाकू से काट पाएंगे? नहीं काट पाएंगे। इसका परमाणु क्रमांक जो होता है, सोना को हम AU से डिनोट करते हैं। इसका परमाणु क्रमांक होता है 79। क्या होता है? 79 होता है। चांदी का प्रतीक होता है AG होता है। इसका परमाणु क्रमांक होता है 47 होता है। कितना होता है? 47। सिल्वर, चांदी। और सोडियम, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है, प्रतीक परमाणु क्रमांक होता है 11। एल्युमिनियम का प्रतीक होता है AL। इसका परमाणु क्रमांक होता है 13। ठीक है। अब इसमें देखिए, अब इसमें ये भी कहा जाए कि सोना, चांदी, सोडियम सबसे ज्यादा विद्युत धारा किससे प्रभावित होती है? तो सबसे ज्यादा विद्युत धारा हमारा चांदी में प्रभावित होती है। ऑप्शन अगर आएगा तो चांदी लगाइएगा। क्या लगाइएगा? चांदी। ऑप्शन के हिसाब से चांदी क्या होगा उसमें सही होगा। सबसे ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होती है चांदी में होती है। अब इस निम्न में से कौन एक जो धातु को चाकू से काटा जाता है। देखिए, सोना को नहीं काटा जा सकता है, चांदी को भी नहीं काटा जा सकता है, एल्युमिनियम को भी नहीं काटा जा सकता है। तो किसे काटा जाता है? सोडियम को काटा जा सकता है। किसको? सोडियम को। ऑप्शन नंबर तीसरा क्या होगा? सही होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा? सही होगा। अब हम चलेंगे तीसरा और चौथा क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से पीत का निर्माण होता है। पीत का निर्माण कहाँ होता है? पहले थोड़ा जाना है। पीत का जो निर्माण होता है, पीत का निर्माण
तो पीत का निर्माण यकृत में होता है। पीत का निर्माण किसमें होता है? यकृत में होता है। यकृत में होता है। इसका सब स्टोरेज जो होता है, स्टोरेज जो होता है पित्ताशय में होता है। कहाँ पे होता है? इसका सब स्टोरेज कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। थोड़ा सा इसको भी जान लें। ये क्या होता है? अग्नाशय। ये जे आकार का होता है। जे आकार का होता है और 25 सेंटीमीटर का होता है लंबा। 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर लंबा। 25 सेंटीमीटर क्या होता है? लंबा होता है। अब ऑप्शन कौन जाएगा इसमें? यकृत में। तो पित्त का निर्माण किसमें होता है? यकृत में होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा जाएगा, यकृत में। ठीक है। अब हम चलेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन पे। अवतल दर्पण किस बिंब का वास्तविक उल्टा आकार के बराबर बनता है? निम्न में बिंब को कहाँ रखा गया है, मतलब कहाँ रखा जाता है, कहाँ रखा गया है, ये हम जानेंगे। तो पहली बात ध्यान दीजिएगा, इसको हम देखेंगे। अनंत फोकस तथा ध्रुव के बीच, यदि फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाएगा तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो फोकस और ध्रुव के बीच प्रतिबिंब को रखा जाएगा तो पहले तो बनेगा सीधा। क्या बनेगा? सीधा बनेगा। फोकस तथा ध्रुव के बीच सीधा बनेगा। दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। और कैसा होगा? सीधा दर्पण के पीछे आभासी बनेगा। और कैसा बनेगा? ये अनंत था, अनंत 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 था तथा ध्रुव के बीच बनेगा। ध्रुव के बीच बनेगा। फोकस तथा ध्रुव के बीच यदि किसी बिंब को रखा जाता है तो सीधा दर्पण के पीछे आभासी अनंत तथा ध्रुव के बीच बनेगा। अब वस्तु से क्या बनेगा? वस्तु से वस्तु से वस्तु से वस्तु से बड़ा बनेगा। वस्तु से बड़ा बनेगा। अब आते हैं फोकस पे। यदि फोकस पे कोई वस्तु रखा जाए, कोई बिंब चाहे वस्तु किसी को रखा जाए तो कैसा बनेगा? पहले तो वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। उल्टा बनेगा। वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। वस्तु से क्या बनेगा? बहुत बड़ा बनेगा। वस्तु से क्या बनेगा? बहुत बड़ा बनेगा। और ये कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पर। ये कहाँ बनेगा? ये बनेगा अनंत पर। कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। वक्रता केंद्र अनंत पर रहे तो क्या होगा? अब सुनिए, अनंत पर है तो अनंत पर अगर वस्तु रखा जाए तो क्या पहले तो फोकस तल बनेगा। क्या बनेगा? फोकस तल पर क्या बनेगा? फोकस तल बनेगा। वास्तविक बनेगा। वास्तविक बनेगा। छोटा बनेगा। फोकस तल पर वास्तविक बनेगा, छोटा बनेगा। और क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। क्या बनेगा? उल्टा। वास्तविक में हमेशा अवतल दर्पण में जब प्रतिबिंब जब वस्तु को रखा जाता है तो हमेशा उल्टा ही बनता है। सिर्फ किसमें? फोकस तथा ध्रुव के बीच रखा जाता है तो अब भी हमारा क्या बनता है? सीधा बनता है, वो भी दर्पण के पीछे बनता है। और इसमें भी उल्टा बनेगा। वास्तविक उल्टा, वस्तु से बहुत बड़ा अनंत बनेगा। तो बहुत छोटा बनेगा, फोकस तल बनेगा। अब वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो क्या बनता है? इसका वक्रता केंद्र पर बनता है। वक्रता वक्रता केंद्र पर ही क्या बनता है? वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। वास्तविक बनता है। वास्तविक बनता है। उल्टा बनता है। और वस्तु के बराबर बनता है। वस्तु के बराबर बनता है। वस्तु के बराबर बनता है। तो अब इसमें बताइए कहाँ पे रखा जाएगा वस्तु को? तो वस्तु को आप देख रहे हैं, वस्तु वक्रता केंद्र, वास्तविक, उल्टा, वस्तु के बराबर। तो इस बिंब को रखा जाएगा तो वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा। किस पर रखा जाएगा? वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो क्या बनेगा? उसके आकार का बनेगा। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। कहाँ रखा जाएगा?
वक्रता केंद्र पर। ठीक है, अब हम चलेंगे 5 नंबर और 6 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर और 6 नंबर क्वेश्चन देंगे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किस पुष्पी पादप में कोर साथ नौज कली उत्पन्न होती है? नौज कली उत्पन्न होती है। थोड़ा सा हम जान ले, इसमें ऑप्शन क्या होगा? देखिए ब्रायोफाइलम होगा। क्या होगा? ब्रायोफाइलम। इसमें ऑप्शन क्या होगा? ब्रायोफाइलम। तो ब्रायोफाइलम के बारे में जाना थोड़ा। ब्रायोफाइलम क्या होता है? ब्रायोफाइलम जो होता है, ब्रायोफाइलम ब्रायोफाइलम जो होता है, ये ब्रायन ब्रायन शब्द से मिलकर बना है। शब्द से मिलकर बना है। ब्रायन ब्रायन दो प्रकार, दो शब्द होते हैं। ब्रायन में दो शब्द होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक होता है फिलोन, और एक होता है आपका अंकुरित। क्या होता है? अंकुरित होता है। एक होता है अंकुरित। इसका मतलब होता है पत्ती। क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? पत्ती होता है। इसका मतलब क्या होता है? पत्ती होता है। तो ऑप्शन कौन जाएगा? ब्रायोफाइलम जाएगा। केले, केले क्या है? केले जो है एक बेरी फल है। केले क्या है? इसको कहते हैं एक बेरी फल। एक बेरी फल है, याद रखेगा। एक क्या है? एक बेरी फल है। इसको भी याद रखना है। केले एक बेरी फल है। ब्रायोफाइलम ब्राउन शब्द से मिलकर बना है। ब्राउन शब्द दो होते हैं। फिलो दो शब्दों से मिलकर बना है। ब्राउन दो शब्दों से मिलकर बना है। फिलोन और अंकुरित से। फिलोन और अंकुरित को कहते हैं पत्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? पत्ती कहते हैं। अब निम्नलिखित में से पारे का हिमांक और क्वथनांक कितना होता है? तो हम थोड़ा क्वथनांक और हिमांक के बारे में जाने। क्वथनांक और हिमांक क्या होता है, देखिएगा। क्वथनांक और हिमांक, इसको कहते हैं इंग्लिश में बॉइलिंग। क्या कहते हैं? बॉइलिंग कहते हैं। बॉइलिंग कहते हैं जब द्रव किसी किसी निश्चित ताप पर द्रव 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 किसी निश्चित ताप पर द्रव किसी निश्चित ताप पर ताप पर ताप पर वो वाष्प में परिवर्तित होने लगे, क्योंकि उसमें क्या कहते हैं? बुलबुले उठने लगे। मान लीजिए कि इसे ये द्रव है। क्या है ये मान लीजिए ये है एक बर्तन है। क्या है? एक बर्तन है। इसमें ये द्रव है। क्या है? ये द्रव है। ये द्रव है। और ये द्रव क्या हो, अगर ताप दिया जाए, इसे ताप दिया जाए, तो इसके जो है ये वाष्प में परिवर्तित होने के लिए बुलबुले उठने लगे, तो उसे हम कहते हैं उसे कहते हैं क्वथनांक। क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। यानी कि द्रव क्या होता है? वाष्प में परिवर्तित होना चालू होता है, वही बुलबुला उठता है, तो उसी कहते हैं क्वथनांक। अब इसको कहते हैं फ्रीजिंग। क्या कहते हैं? फ्रीजिंग कहते हैं। हिमांक को कहा जाता है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग मतलब ये होता है, मान लीजिए कि कोई द्रव है। द्रव यदि यही मान लो द्रव है, ये द्रव किसमें परिवर्तित हो जाए? ये द्रव जो है एक ठोस में परिवर्तित हो जाए, एक ठोस में, तो उसे कहते हैं हिमांक। क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। जब द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाए, उसे हम कहते हैं हिमांक। क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। तो याद रखिएगा। तो अब इसको पूछ रहा है कि पारे का हिमांक और क्वथनांक कितना होगा? तो पारे का हिमांक और क्वथनांक कितना होगा? -39 सेंटीग्रेड और 35 से सॉरी 357 सेंटीग्रेड होगा। पहला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। यानी कि मेरा ऑप्शन कौन सही होगा? ये मेरा ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे 7 और 8 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर और 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन एक प्रोपेन का आणविक सूत्र है? प्रोपेन का आणविक सूत्र है CH4 को हम कहते हैं। CH4 को कहा जाता है मेथेन। क्या कहा जाता है? मेथेन। C2H6 को कहा जाता है इथेन। क्या ये है? इथेन। क्या है? इथेन। CH4 18 को कहा था ब्यूटेन। क्या ये है? ब्यूटेन। C3H8 को कहा जाएगा प्रोपेन। क्या कहा जाएगा? प्रोपेन। क्या है?
प्रोपेन। और हम जानते हैं एल्केन का सूत्र क्या होता है? एल्केन एल्केन का सूत्र भी चीज याद रखिएगा, CnH2n+2 होता है। CnH2n+2 होता है, इसको भी याद रखिए। एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है। गदर पार्टी की 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? किसने और कब की? तो लाला हरदयाल ने की थी और 1913 में की थी। ऑप्शन नंबर पहला क्या होगा? सही होगा। ठीक है। और 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऊर्जा का वह रूप है जो साइकिल चलाते समय उपस्थित होता है। जो साइकिल चलाते समय क्या होता है? उपस्थित होता है। उसको हम देखना है। पहले हम जान लें कि गतिज ऊर्जा, यांत्रिक गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा के फार्मूला भी देख लीजिए। गतिज ऊर्जा का फार्मूला में क्या होता है? गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है नाइटिक एनर्जी 1/12 का स्क्वायर होता है। क्या होता है? ½ mv का स्क्वायर होता है। अब इसमें हम जानेंगे साइकिल चलाते समय उपस्थित होता है, तो उपस्थित होने पे क्या होगा? ऊष्मा ऊर्जा भी होगा, गतिज ऊर्जा भी होगा और यांत्रिक ऊर्जा भी होगा। यानी कि तीनों ये होगा। क्या होगा? ये तीनों होगा। ऊष्मा ऊर्जा भी होगा, गतिज ऊर्जा भी होगा और यांत्रिक ऊर्जा भी होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन जाएगा? ये सभी। ऑप्शन कौन जाएगा? ये सभी जाएगा। 1911 में ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया था? तो 1911 में जो बंगाल विभाजन हुआ था, 1911 में बंगाल विभाजन जो हुआ था, वो हुआ था किसने वापस ले लिया बंगाल? तो वापस लिया था लॉर्ड हार्डिंग ने। कौन लिया था? लॉर्ड हार्डिंग ने वापस ले लिया था। कौन ले लिया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा क्या होगा? सही होगा। लॉर्ड हार्डिंग ने क्या लिया? वापस ले लिया था। ठीक है। अब हम लोग चलेंगे कितना नंबर? 11 नंबर और 12 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन ये कर रहा है, किस क्षेत्र में पवन ऊर्जा की उच्चतम क्षमता है? किस क्षेत्र में पवन ऊर्जा की उच्चतम क्षमता है? या दुनिया में, यह हिमालय, यह दुनिया में सबसे वालिद पर्वत श्रृंखला है। ठीक है। अब दक्कन का पठार पश्चिमी घाट तथा पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट में क्या है? घाट के बीच स्थित है। घाट के बीच क्या है? स्थित है। पश्चिमी घाट के जो होता है अनाईमुडी जो है, अनाईमुडी है पश्चिमी घाट के सबसे, अनाईमुडी जो है पश्चिमी घाट के सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट के सबसे ऊंची चोटी है। याद रखिएगा। सबसे अनाईमुडी पश्चिमी घाट के सबसे ऊंची चोटी है। गंगा के मैदान, ये उपमहाद्वीप में सबसे घनी आबादी है। उपमहाद्वीप के सबसे घनी आबादी है। ऑप्शन कौन जाएगा? कह रहा है कि किस क्षेत्र में पवन ऊर्जा की उच्चतम क्षमता है? पवन ऊर्जा का उच्चतम क्षमता हमारा क्या है? पश्चिमी घाट। पवन ऊर्जा का उच्चतम क्षमता रखने वाला है, उच्चतम क्षमता रखता है कौन? पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? 3 जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा?
हमारा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? 3 सही होगा। निम्नलिखित में से कौन परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त होता है? पौधे से पोषण प्राप्त होता है। तो परजीवी क्या होते हैं? परजीवी के मतलब होते हैं वे जीव जो बिना किसी विषम पोषी में आते हैं। किसमें आते हैं परजीवी? पहले किसमें आते हैं? विषम पोषी। क्या होते हैं? विषम पोषी। याद रखिए, ये क्या है? विषम पोषी। ये जो होते हैं बिना जीव को मारे, बिना जीव को मारे, बिना जीव को मारे अपना भोजन ग्रहण करते हैं, जिसे हम परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन पौधे से पोषण प्राप्त करता है। अब बताइएगा, अमरबेल, लोरेंथस की बालनोपोरा, ये सभी इसमें जो होंगे परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करते हैं, इसमें कौन होगा? तीनों क्या होगा? तीनों क्या होंगे? ये सही होंगे। तीनों से होंगे, तो इसीलिए ऑप्शन कौन जाएगा? ये सभी। ऑप्शन कौन जाएगा? ये सभी। ऑप्शन नंबर चौथा ये सही होगा। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग 13 नंबर और 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है जठर रस में उपस्थित HCl। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि जठर रस में उपस्थित HCl का मुख्य कार्य है। मुख्य कार्य क्या है? पहला ऑप्शन है निष्क्रिय प्रोलीन को सक्रिय करना, ये भी सही है। निष्क्रिय प्रोलीन को सक्रिय करना सही है। निष्क्रिय पेप्सिनोज को सक्रिय करना, ये भी सही है। भोजन के माध्यम को अम्लीय करना, ये भी सही है। तो ऑप्शन कौन जाएगा हमारा? ऑप्शन इसी तरह तो मिल जा रहा है। चौथा ऑप्शन क्या है? सही है। निम्न में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ? बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ, ये क्या है? एक पवित्र ग्रंथ है त्रिपिटक, कुरान, बाइबिल। बाइबिल है ईसाई धर्म, ईसाई धर्म का जो है वो क्या है? बाइबिल। कुरान जो है इस्लाम धर्म, इस्लाम धर्म क्या है? पवित्र ग्रंथ क्या है? कुरान। त्रिपिटक, त्रिपिटक किसका है? बौद्ध धर्म। तो ऑप्शन कौन जाएगा? पहला। ऑप्शन कौन जाएगा? पहला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। 16 हो गया क्वेश्चन हमारा हो गया। हम पहुंच रहे हैं 17 और 18 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के साथ। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 17 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में ऊर्ध्वपातक को कहते हैं। ऊर्ध्वपातक को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, द्रव को उबलने से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। तो देखिएगा पहला क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? इसको द्रव को उबलने से गैस अवस्था में परिवर्तित, द्रव को उबलने से गैस अवस्था में परिवर्तित, इसे कहते हैं क्वथनांक। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं क्वथनांक। क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होते हैं, द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, इसे कहते हैं हिमांक। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हिमांक। ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ ऑप्शन थोड़ा चेंज कर रहे हैं। ठोस अवस्था से सीधे सीधे वाष्प अवस्था में, सीधे वाष्प अवस्था में, सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ पे चेंज कर दिया, परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, देखिएगा ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। ठोस से जब द्रव में अवस्था में परिवर्तित, उसे कहते हैं गलनांक। क्या कहते हैं? गलनांक। गलनांक।
तो बताइएगा, ऑप्शन हमारा जो चौथा बनाया वही तो सही हो जाएगा ऑप्शन। जो चौथा क्वेश्चन ऑप्शन बनाया है, ठोस अवस्था से सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? ठोस अवस्था से सीधे वाष्प परिवर्तित हो जाते हैं उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन जैसे नौसादर, नौसादर और आयोडीन, आयोडीन जैसे नौसादर और आयोडीन क्या है? ये ऊर्ध्वपातन से क्या, तो ऊर्ध्वपातन नौसादर आयोडीन इसका क्या है? एग्जाम्पल है। ठीक है, ये हमारा रहा। और इसमें निम्नलिखित में ऊर्ध्वपातन को कहते हैं क्या? कहते हैं क्या? ऑप्शन सही होगा इसमें? तो ऑप्शन जो अभी हम लिखे थे, आप लोग दिखा रहे थे, वही ऑप्शन मेरा क्या होगा? सही होगा। जैसे ठोस अवस्था से सीधे वाष्प में परिवर्तित, सीधे ठोस अवस्था से वाष्प में परिवर्तित हो जाता है तो उसे हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा जाएगा 4। 4 नंबर क्वेश्चन नंबर क्या होगा? सही होगा। अब हम देखते हैं कि प्रकाश के लिए 3 प्राथमिक रंग कौन से हैं? प्रकाश के लिए 3 प्राथमिक रंग कौन से हैं? ऑप्शन नंबर कौन इसमें? लाल, पीला, नीला, लाल, हरा, नीला, हरा, जामुनी, बैंगनी, पीला, हरा, नीला। ऑप्शन नंबर लाल और हरा, नीला। लाल, हरा और नीला ये प्राथमिक रंग है। क्या है? यही प्राथमिक रंग है। इसके प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन कौन है? लाल, हरा और नीला है प्राथमिक रंग। ये हमारा रहा 18 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पहुंचे 19 नंबर और 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में पैराबैंगनी कीड़े की खोज किसने किया था? पैराबैंगनी कीड़े की खोज किसने किया था? ऑप्शन ऐसा सेट किया गया है कि आपको उस पर कई तो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसी प्रकार से हर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप लोग को मिला है, कहीं कहीं नहीं मिला है तो उसकी बात नहीं है, फिर भी दिया गया है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बैकुरल, बैकुरल किसने खोजा? गामा कीड़े ने खोज किया था। बैकुरल ने गामा कीड़े का, गामा कीड़े की खोज किसने किया था? बैकुरल ने किया था। गामा कीड़े की खोज किसने किया था? बैकुरल ने किया था। न्यूटन किसने खोज किया था? दृश्य किरणें का, दृश्य, दृश्य किरणें का, दृश्य किरणें का खोज किया था। किससे खोज किया था? दृश्य किरणें का। रीटर ने खोज किया था पैराबैंगनी किरणें का। किसका? पैराबैंगनी किरणें का खोज किया था। और मार्कोनी ने खोज किया था दीर्घ रेडियो तरंगे, दीर्घ दीर्घ रेडियो, दीर्घ रेडियो तरंगे, दीर्घ रेडियो तरंगे खोज किसने किया था? मार्कोनी ने किया था। याद आपको ये भी रखना है कि गामा किरणें खोज किया था, गामा किरणें खोज किसने किया था? बैकुरल ने। दृश्य किरणें खोज किसने किया था? न्यूटन ने। पैराबैंगनी किरणें खोज किसने किया था? रीटर ने। दीर्घ रेडियो तरंग खोज किसने किया था? मार्कोनी ने। हमारा पूछ रहा है पैराबैंगनी किरण, तो पैराबैंगनी किरण तो यही तो है। पैराबैंगनी किरण कौन है? यही है। ऑप्शन कौन जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। ठीक है, चलती ट्रेन से कितने डेसिबल तीव्रता निकलती है? चलती ट्रेन में कितने डेसिबल तीव्रता निकलती है? तो हम जानेंगे कि कितनी तीव्रता निकलती है। ये जो 170 और 180 दिखा रहा है, ये रॉकेट की है। किसका है ये रॉकेट का। ये किसका है? ये रॉकेट का। 170 और 180 80 डेसिबल जो निकलता है वो रॉकेट का निकलता है, और 80 से 90 जो निकलता है वो किसका निकलता है? ट्रेन का निकलता है। इतनी तीव्रता निकलती है। ऑप्शन नंबर ये सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ 20 क्वेश्चन रहा आप लोगों के साथ, और आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे चैनल से और लोगों के जुड़िए ताकि हम बने रहे चैनल पे। और कुछ नहीं, और हमारा क्या है, आप लोगों के साथ आप लोग का एक सिलेक्शन हो जाए, बस हमारा यही उम्मीद है। और हम लोग इसी से खुश रहेंगे कि आपका सिलेक्शन हो गया। ठीक है दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ बहुत जल्द मिलने वाला हूँ, और जानते ही हैं रोज डेली बाय डेली आ रहा हूँ आपके साथ। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं आप लोग से इजाज़त चाहता हूँ, और आप लोग को नमस्कार। फिर मिलूंगा कल आपके साथ। ठीक है, बाय बाय दोस्तों।